बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की छठी वीडियो एंड प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम सिंपल से कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो समराइज करेगी हमारे पिछले 4 लेक्चर्स को। हमारे छठे लेक्चर की वीडियो पार्ट 6 की वीडियो पिछले 5 लेक्चर्स की मीन्स आज के लेक्चर को मिला के उसकी एक समरी होगी जिसमें हम टोटल स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो में स्टिल हम सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को देखें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम के एजेंडा की तरफ। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सिंपल से कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे जिसमें ब्लैंक्स के अंदर आपको वर्ब पुट करने होंगे। फिर प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे और उसकी आंसर की मौजूद होगी जिससे आप अपना फीडबैक ले सकेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएंगे और उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो चलें प्रैक्टिस करते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पिछले सारी वीडियोस में आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को मैंने अलग अलग करके बताया। तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्विकली चलूँगा, आपने मेरे साथ रहना है और एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। वो क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ज़्यादा है तो हम लगाएंगे ते। वर्ब क्या आपका खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो आप लगा देंगे प्ले। क्या खेलते हैं, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, आपने क्रिकेट लिख दिया, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। अब यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट जो कि है ज़मीन, ज़मीन को कहेंगे द अर्थ। यहाँ प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, खास बात कर रहे हैं इसलिए हम इसके साथ दी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फिर किसकी बारी है, वर्ब की बारी है। वर्ब है यहाँ पे चक्कर लगाना। चक्कर लगाने के लिए हम गो का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम रिवॉल्व का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम गो लगाएंगे, सिंगुलर है तो गोज बन जाएगा। द अर्थ गोज किसके गिर्द चक्कर लगाती है, सूरज के गिर्द, अराउंड द सन। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, द अर्थ गोज अराउंड द सन। हम खाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोते हैं। ये उससे थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस आ गया। हम, सब्जेक्ट है आपका हम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी इस तरह के फैक्टर्स आते हैं जैसे हमेशा, कभी भी, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होते हैं। यही इनको बनाने की सीक्वेंस होती है। तो हम क्या लगा देंगे, ऑलवेज पहले लगा देंगे, वी ऑलवेज। अब बारी आएगी वर्ब की। वर्ब क्या है, धोना, धोने की इंग्लिश होती है वॉश, तो हम लिख देंगे वॉश। ईएस से इजाफा नहीं करना क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। क्या धोते हैं, अपने हाथ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आवर हैंड्स। उसके बाद किसकी बारी है, इसकी बारी है, खाने से पहले, बिफोर मील्स। वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अली कभी कभी मुझे अपनी मोटरसाइकिल दे देता है। यहाँ सेंटेंस में देने से मुराद मीन्स बारो करना या लैंड करना, किसी को देना कोई चीज़ या लेना। सो बनाते हैं इसको, सब्जेक्ट है आपका अली, आपने लिख दिया अली। अब अगेन देखिए यहाँ पे कभी कभी, समटाइम्स। तो मैं जैसे अभी पिछले सेंटेंस में आपसे कहा, इस तरह की सिचुएशन आती है तो मैंने हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं अली समटाइम्स। वर्ब है दे देता है, लेंट, और एस लग जाएगा, अली सिंगुलर, ये मैन वर्ब है, लेंस। अब ऑब्जेक्ट की बारी। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मी, अली लेंस मी, क्या देता है, अपनी मोटरसाइकिल, हिज बाइक। अली समटाइम्स लेंस मी हिज बाइक। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। चलते हैं आगे। क्या मेरा बेटा क्लास टाइम के दौरान शोर मचाता है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्या, और आपका सब्जेक्ट क्या है, मेरा बेटा। सब्जेक्ट है आपका मेरा बेटा और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू और डज का इस्तेमाल होगा। मेरा बेटा सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आपको पता है, बेहतर जानते हैं, पिछली वीडियोस आपने देखी, इनकी प्रैक्टिस की है। सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इन डिटेल। मेरा बेटा, सो माय सन, डज लगना है इसके साथ, डज माय सन। वर्ब क्या, मचाना, शोर मचाना। शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइस यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं, सो मेक इज द वर्ब। क्या मचाता है, शोर और नॉइस। क्लास के दौरान, क्लास के दौरान, ड्यूरिंग क्लास टाइम। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ लगी है, इसे कहते हैं हाइफन। ये पंक्चुएशन मार्क होता है जिसके आगे हम बात करेंगे। आगे इसकी भी वीडियो जो है ना अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ देख सकते हैं और सीख सकते हैं।
देखते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस को। मैं रात का खाना जल्दी खाता हूँ ताकि सोने से पहले वर्जिश कर सकूँ। सब्जेक्ट है आपका मैं, आप लिखेंगे आई। वर्ब क्या है इसमें? खाता हूँ। खाने की इंग्लिश होती है ईट, आई ईट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? रात का खाना जल्दी, डिनर अर्ली। नेक्स्ट इस पूरे सेंटेंस की बारी है। सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है ताकि, जिसे कहते हैं सो दैट, सोने से पहले वर्जिश कर सकूं। एबिलिटी को शो कर रहा है जहां हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन आगे कैन भी एज ए स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है और इसकी डिटेल वीडियो आपके लिए मौजूद होगी। सोने से पहले सब्जेक्ट तो आपका आई होगा, उसके साथ कैन लगा देंगे, आई कैन वर्जिश कर सकूं, एक्सरसाइज सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग। I eat dinner early so that I can exercise before sleeping. क्या हमें इन तमाम किताबों का मुताला करने की ज़रूरत है? इस सेंटेंस के अंदर मैंने एक कंडीशन डाली है पिछले, जो कि इससे पिछला लेक्चर आपने देखा होगा जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 4। तो वहाँ से कंडीशन है कि जहाँ पे एक वर्ब एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और एक एज एन एडजेक्टिव या नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्या हमें इन तमाम किताबों का मुताला करना है? ये एक सवालिया जुमला है। हमें आपका सब्जेक्ट है, सेंटेंस आपका सवालिया है। श्योरली हम इसमें डू एंड डज का इस्तेमाल करेंगे। वी चू का प्लूरल है तो हम इस्तेमाल करेंगे डू वी। अब इसमें दो वर्ब हैं, मुताला करना और ज़रूरत। ज़रूरत हमारा वर्ब होगा, डू वी नीड। जब दूसरे वर्ब की बात होती है या दूसरे को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं या एज एन एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करते हैं तो दो वर्ब के बीच में टू लग जाता है। टू स्टडी, डू वी नीड टू स्टडी इन तमाम किताबों का, ऑल दीज बुक्स, डू वी नीड टू स्टडी ऑल दीज बुक्स। ये देखें दो वर्ब इकट्ठे आ गए और पिछली कंडीशन जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आ गई और सवालिया निशान। आप अपने दोस्त के बारे में क्या ख्याल करते हैं? क्या वो आपके साथ ईमानदार है? आप अपने दोस्त, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या ख्याल करते हैं? देखिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन मार्कर लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मार्कर इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं और सबसे पहले लगाए जाते हैं। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहता है, उसके शुरू में खाली ये लग जाते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, आप, यू के साथ डू आता है तो हम व्हाट को भी लगा देंगे शुरू में, व्हाट डू यू। फिर आएंगे वर्ब की तरफ जो कि ख्याल करते हैं, थिंक, व्हाट यू थिंक, अपने नए दोस्त के बारे में, अबाउट योर न्यू फ्रेंड, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वो आपके साथ ईमानदार है? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है। ये वाली कंडीशन भी आपको आती है क्योंकि हमने इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है तीसरे लेक्चर में, ये वहाँ से मैंने उठाया इसको। तो इज ही आपके साथ ईमानदार है, ऑनेस्ट विद यू। What do you think about your new friend? Is he honest with you? ये उससे थोड़ा बड़ा सेंटेंस आ गया। जिम आमतौर पर बहुत सिगरेट पीता है लेकिन जब वो अपने वालिद के आसपास होता है वो सिगरेट नहीं पीता है। अब पहले सब्जेक्ट से आप स्टार्ट लेंगे, जिम। आमतौर पर, कभी कभार, हमेशा, इस तरह के वर्ड्स जब भी आते हैं तो वो हम उनको सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट आपका जिम हो गया, आपने लिखा है जिम और उसके बाद है आमतौर पर, यूजुअली आप लिख देंगे यूजुअली, जिम यूजुअली। बहुत सिगरेट पीता है, वर्ब है आपका सिगरेट पीना। सिगरेट पीने की इंग्लिश होती है स्मोक। जिम सिंगुलर है तो एस लगा देंगे। जिम यूजुअली स्मोक्स अ लॉट, बहुत, अ लॉट। लेकिन जब अपने वालिद के आसपास होता है तो सिगरेट नहीं पीता है। तो इसमें हम सबसे पहले हम लेकिन जुमले को ज्वाइन करेंगे सेंटेंस के बाद। लेकिन की इंग्लिश होती है बा। इसको कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रांगली टी पे एम्फेसिस करते हैं, जिसे पढ़ते हैं बट, लेकिन आप इसको बट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ब। टी को आप जितना आप फेड कर सकते हैं उतना आप फेड करें। वो सिगरेट नहीं पीता है, इसको बनाएंगे वो, ही। अब यहाँ पे जिम की जगह आपने प्रोनाउन इस्तेमाल किया, ही। सिगरेट नहीं पीता है, डज नॉट स्मोक, डज नॉट स्मोक। एस का इजाफा ख़त्म हो गया बिकॉज द सेंटेंस इज नेगेटिव। जब वो अपने वालिद के आसपास होता है या जब उसका फादर अराउंड होता है, ये सेंटेंस थोड़ा इस तरह से बनेगा। कभी आप ऐसा नहीं लिखेंगे
कि व्हेन ही इज अराउंड हिज फादर, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बनती। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने बिल्कुल ऐसे बनाना है। जब वो अपने वालिद के आसपास होता है, ये पूरा बनेगा। हिज फादर इज अराउंड। जिम यूजुअली स्मोक्स अ लॉट बट ही डज नॉट स्मोक व्हेन हिज फादर इज अराउंड। अब टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट चूँकि बहुत ज़रूरी होता है, उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और थोड़ा सा आपका लेक्चर का रिकॉल भी हो जाता है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जो मैंने लिखा है, लाइक फरहान का मामूल। आपने इसमें करना क्या है, यहाँ वर्ब के साथ आपने डिसाइड करना है किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ई एस लगेगा और किसके साथ आई ई एस लगेगा, इसका इजाफा होगा। आपको पता है इसकी हमारे पास वीडियो मौजूद है इस लेक्चर की, जहाँ पे हमने पहला जो हमारा पार्ट 1 की जो वीडियो है, लेक्चर है, इसके अंदर हमने इसको डिस्क्राइब किया पूरा डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मुझे नहीं लगता कि आप भूले होंगे इसको, क्योंकि मैंने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई थी और आपको डिस्क्राइब करके टेबल भी नीचे बताया था और हर एक से रिलेटेड सेंटेंस मैंने अलग अलग करवाया था आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फरहान्स रूटीन। अब ये उर्दू में ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है, मैं उसके नीचे इंग्लिश में आपको बना के दूंगा, लेकिन वर्ब की के साथ एस लगना है, ई एस लगना है, आई एस लगना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। जैसे हर रोज़ फरहान सुबह 6 बजे उठता है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, वेरी सिंपल। देखिए ये रूटीन है, अगेन हम रूटीन की बात कर रहे हैं। तो एवरी डे फरहान गेट अप अर्ली एट 6 AM। अब या एस लगेगा, ई एस लगेगा, क्या लगेगा वो आपको डिसाइड करना है। दूसरा सेंटेंस है आपका, वो बाथरूम की तरफ भागता है और शावर लेता है। शावर लेता है मीन्स वो नहाता है। He rushed to bathroom and take shower. इसकी माँ सुबह सवेरे नाश्ता तैयार करती है। His mother prepared breakfast early in the morning. अब prepare के साथ क्या लगना है, एस लगना है, एस लगना है, you have to decide on yourself. फिर वो नहाने के बाद किचन में जाता है। Then he go to kitchen after bath. फरहान नाश्ते में अंडा और रोटी खाता है। फरहान eat an egg and bread in the breakfast. लेकिन कभी कभी वो कॉफ़ी पीता है। But sometimes he drink coffee. इसकी वालदा और वालिद अस्पताल में काम करते हैं। His mother and father work in the hospital. वो दोपहर 12 बजे के करीब फारिग होकर घर के लिए बस को पकड़ने की कोशिश करता है। बड़ा सेंटेंस। He finished at around 12 noon and try to catch the bus for home. अब ये आपका पूरा पैराग्राफ हो गया। अब आपने डिसाइड करना है, मैंने तो ये बना के दिया हुआ है, आपने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि वर्ब के साथ एस एंड एस का इजाफा होगा। करेक्ट द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट आंसर्स मेंशन इन द पैरेंथेसिस। अब आपने सिर्फ क्या करना है, एप्रोप्रिएट आंसर की बात करनी है। एप्रोप्रिएट आंसर आपको दिया है पैरेंथेसिस में। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस में मिस्टेक है, पैरेंथेसिस में उसका आंसर जो है वो एप्रोप्रिएट है, तो आपने उसका सेंटेंस बनाना है। प्रेजेंट डेफिनेट से रिलेटेड है, ये आपकी प्रैक्टिस है, अगेन एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस, और ये आपको बहुत काम देगी। जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, डोनाल्ड ट्रंप कम्स फ्रॉम ब्रिटेन, और उसके आगे पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है अमेरिका। पहले आपने इनकरेक्ट सेंटेंस को लिखना है, फिर उसके बाद करेक्ट करके लिखना है। तो ये भी एक स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है किसी को करेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कम्स फ्रॉम ब्रिटेन, आप कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट कम फ्रॉम ब्रिटेन, ही कम्स फ्रॉम द यूएसए। अब यहाँ आपने क्या लगाया, प्रोनाउन लगाया नाउन की जगह। नाउन आपका डोनाल्ड ट्रंप था, उसकी जगह आपने ही लगा दिया जो कि प्रोनाउन है। सेंटेंस पे आपने करेक्ट कर दिया। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, इमरान प्लेज वेल इन द टीम। इमरान टीम में अच्छा खेलता है, लेकिन आगे पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है अली, सो इट मीन्स इमरान अच्छा नहीं खेलता, अली खेलता है, तो आपने इसको करेक्ट करना है। इमरान डज नॉट प्ले वेल इन द टीम, अली प्लेज वेल। यहाँ आपने प्रोनाउन नहीं लगाया, आपने नाउन नहीं लगाया, क्योंकि आप अगर प्रोनाउन लगा देते तो वो इमरान ही को मेंशन करता। तो मेरे ख्याल से आपको एक थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया, एक हिंट दिया आपको बेसिक से एडवांस की। आप समझ गए होंगे कहाँ नाउन लगाना है, कहाँ प्रोनाउन लगाना है, कैसे लगाना है। अगर आपने इनकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है तो ये देख लीजिए, आपके लिए हो गई एक्सरसाइज। इन 7 सेंटेंसेस को आपने खुद ब खुद सॉल्व करना है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स यू आर परफेक्ट, यू कैन डू इट वेल व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग।
टेस्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ब्स इन द प्रेजेंट सिंपल टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको वर्ब चूज करने हैं। ये भी इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, भी आराम से आप कर सकते हैं। ये मैं आपको देखें जो एक्सरसाइजेज आप शुरू से देखें, जो मैं आपको होमवर्क देता जा रहा हूँ, दैट्स वेरी बेसिक। ये वेरी बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ आ रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि इससे अगली जो वीडियो हमारी वो टोटल स्पीकिंग की है, उसमें हम स्पीकिंग की बात करेंगे और किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे, तो वहाँ चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब इसको भी आपने लाजम करना है। माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक आपके पास पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी। आपने इसमें वर्ब चूज़ करना है। ये आपकी वर्ब की प्रैक्टिस है। जैसे मैं पढ़ लेता हूँ इसमें कौन से वर्ब आने, ये ऊपर दिए हुए लाइक टेक, स्टडी, ऑफर, हैज़, हैव, प्ले, लव, represent, need, help, get, cook, work, ये आपके क्या है, ये वर्ब है। इनको आपने कहाँ लगाना है, माई बेस्ट फ्रेंड के पैराग्राफ में लगाना है। मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। बिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, he dash chemistry at university, he is hard working student, he always dash good position in exam every year, he is good at sports, he dash his university during any sports competition। या क्या वर्ब लगने हैं आपने खुद डिसाइड करना है। नेक्स्ट है his brother is fond of singing। इसको कभी भी सिंगिंग नहीं पढ़ते, ठीक है, इसको पढ़ेंगे सिंगिंग। his brother is fond of singing, he dash arts in nearby community college, he dash beautiful voice, he always dash piano। तो इनमें से आपने चूज करना है कौन सा लगना है। प्ले लगना है, मतलब इसमें स्टडी लगना है, हैज़, हैव लगना है। वो पीछे जो मैंने बताया ना सारे के सारे वर्ड दिए हुए, उनको इसमें पुट करना है आपने। ही डैश ब्यूटीफुल वॉइस, ही ऑलवेज डैश पियानो, हिज मॉम इज अ हाउस वाइफ, शी डैश कुकिंग, शी ऑलवेज डैश डिलिशियस फूड्स, शी इज़ वेरी काइंड एंड डैश मी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स व्हेन आई विजिट देयर हाउस। मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी लिखी है ताकि आपको समझने में मसला ना हो। पैराग्राफ का लास्ट पार्ट, अंकल टिम इज बिल्स फादर, ही इज अ डॉक्टर एंड डैश इन द हॉस्पिटल, ही इज अ काइंड हार्टेड जेंटलमैन, ही डैश अस व्हेन समवन डैश सिक इन आवर फैमिली, ही आल्सो डैश अदर फैमिलीज इन कम्युनिटी, हु डैश एजुकेशन एंड गाइडेंस टू मेंटेन हेल्थी लाइफ। ये आपका पैराग्राफ होगा कंप्लीट। इन चीज़ों को जब आप कंप्लीट करके आगे निकलेंगे तो आपको अपने अंदर काफ़ी डिफरेंस महसूस होगा। अब ये आपका टेस्ट 4 है, इसमें मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, ये आपने खुद बनाने हैं। ये शायद नंबर 11 नीचे लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये आंसर यहाँ पे हैं तीनों के। चलें, काफ़ी फिर आज के लिए इतना ही। आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपने जस्ट इनको वीडियो के एंड पे देखना है, क्योंकि वीडियो एंड हो जाएगी तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये सारा कुछ बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पिछली और अगली वीडियोस की लिंक राइट एंड लेफ्ट पे मौजूद हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं और मजीद इन्फॉर्मेशन गेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आपने ज़रूर देखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।